ओम शांति। अभी हम सीखेंगे कनेक्ट वन के अंदर आपके द्वारा किए जाने वाली अपकमिंग सेवाएं, यानी कि आप निकट भविष्य में जो सेवाएं प्लान कर चुके हैं, जिन सेवाओं को आप निकट भविष्य में करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए शिवानी बहन का या विंग्स का कोई प्रोग्राम आपके वहां पर होने वाला है, तो उसको आप अपकमिंग प्रोग्राम्स को कैसे कनेक्ट वन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। उसकी दो विधियां हैं। एक विधि है कि आपके पास कनेक्ट वन का लॉगिन है, तो आप कनेक्ट वन के अंदर लॉगिन कर लीजिए और फैसिलिटी के अंदर गॉडली सर्विस रिपोर्ट क्लिक करके आप पहुंच जाइए। अगर आपके पास कनेक्ट वन का लॉगिन नहीं है या किसी ऐसे सेवाधारी से आप सेवा करवा रहे हैं जिनके पास कनेक्ट वन का लॉगिन आप देना नहीं चाहते हैं, तो आप सर्विस रिपोर्ट डॉट कनेक्ट वन डॉट एपीपी आपके ब्राउजर में पोस्ट करेंगे, सर्विस रिपोर्ट डॉट कनेक्ट वन डॉट एपीपी, या फिर कनेक्ट वन में लॉगिन स्क्रीन पर ही नीचे ये बटन दिया गया है पोस्ट जनरल सेवा रिपोर्ट, इस पर क्लिक करके भी आप ये लिंक खोल सकते हैं। तो अगर आप कनेक्ट वन में लॉगिन किए बिना एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, एक और वीडियो में, अलग वीडियो में ये भी बताया गया है कि अगर आप कनेक्ट वन में केवल गॉडली सर्विस रिपोर्ट पोस्ट करने या उसके अंदर चेंजेस करने के लिए एक अलग से यूजर बनाना चाहें, तो वो वीडियो भी कनेक्ट वन में उपलब्ध है, आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं। बट अगर आप कनेक्ट वन के लॉगिन के बिना गॉडली सेवास रिपोर्ट, अपकमिंग गॉडली सेवा रिपोर्ट डालना चाहते हैं, तो ये पेज खोलकर और यहाँ पर रिपोर्टर का मोबाइल नंबर ऑब्लिक व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। ये वो नंबर है जो व्यक्ति इस रिपोर्ट को डाल रहा है उसका नंबर डालना है, सेंटर का नंबर नहीं डालना है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस सेवा के बारे में या इस इवेंट के बारे में कुछ पूछना चाहे, इस सेवा रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछना चाहे, तो इससे ले सकते हैं। ईमेल आईडी में भी उसी व्यक्ति का आपको ईमेल आईडी डालना है जो ये सेवा रिपोर्ट डाल रहे हैं। सेंटर का नाम, ये सेंटर वो सेंटर है जहां पर सेवा हो रही है, या जो सेंटर इस सेवा को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का नाम आपको डालना है। अगर 3-4 सेंटर्स मिलकर भी एक सेवा कर रहे हैं, तो जिस स्थान पर या जो मुख्य सेंटर इस सेवा को इनिशिएट कर रहा है, वो सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे शांतिवन सिलेक्ट करता हूँ। इस प्रकार से आपके वहाँ लोकल जो भी मुख्य सेंटर है उसका नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली का किसी सेंटर को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम आपके सामने आ जाता है। अगर इस सेंटर में एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की सेवा होती है, तो आपको ये ड्रॉप डाउन के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगी। अगर एक ही सेंटर की सेवा होती है तो आपको वहां पर अलग अलग ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस दिखाई दे रहे हैं उस सेंटर के अंदर। तो आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन से सेंटर के लिए सिलेक्ट करना है, उसके लिए मुख्य यही क्राइटेरिया है कि विंग्स के अगर प्रोग्राम है या बाहर के किसी इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम्स हैं, तो आप ब्रह्मा कुमारीज के अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका वहाँ पे पार्टिसिपेशन है उसको यूज़ कीजिए। और अगर यज्ञ के इंटरनल प्रोग्राम्स हैं जैसे कि मम्मा डे, बाबा डे, रक्षाबंधन आदि, तो आप ब्रह्मा कुमारीज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्क की सेवा कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन सेलेक्ट करें। अन्यथा आप वहाँ पे, आपके वहाँ पर जो जो इंस्टीट्यूशंस की सेवाएं होती हैं उसको बांट कर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पेज भरने के बाद आपको फिल सर्विस रिपोर्ट बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने सेवा रिपोर्ट भरने का ये फॉर्म जो है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यही फॉर्म अगर आप कनेक्ट वन में लॉगिन कर चुके हैं, तो फैसिलिटी में गॉडली सर्विस रिपोर्ट क्लिक करने के बाद ये जो लिस्टिंग स्क्रीन आ रही है, उस लिस्टिंग स्क्रीन के न्यू बटन पर क्लिक करने से भी यही सेम सेवा रिपोर्ट डालने की स्क्रीन जो है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो हम तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके वहाँ पर कोई सेवा रिपोर्ट, कोई नई सेवा प्लान कर चुके हैं जिसको आप निकट भविष्य में करने वाले हैं, तो उसकी सेवा रिपोर्ट यानी कि सेवा की जानकारी जो अभी तक आपका इवेंट नहीं हुआ है, ताकि लोग उसको देखकर आ सकें, उसमें रजिस्टर कर सकें, एक दूसरे को बता सकें, और ये सेवा रिपोर्ट डालने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये इवेंट कहाँ कहाँ दिखाई देता है, उसके लिए पहले एक वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल बता चुके हैं।
तो सबसे पहली फील्ड है मास्टर प्रोजेक्ट। अगर आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये वाला सेवा कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको जनरल सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट नेम के अंदर अगर आप यज्ञ के किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंडर, जैसे कि कल्पतरु है या फिर जल जन अभियान है या फिर नशा मुक्त भारत अभियान है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर अगर सेवा कर रहे हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपको ये फील्ड खाली छोड़ देना है। इसके बाद अगर आप कोई आपका जो इवेंट है उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ लिविंग वैल्यू फॉर किड्स। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो भी नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। और प्रोग्राम का टाइप, आप जो इवेंट करने जा रहे हैं उसमें किस किस प्रकार की चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर होने वाली हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोई कंपटीशन भी रख रहे हैं, उसके अंदर आप कोई डिबेट भी रख रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स भी हैं, तो मल्टीपल सिलेक्शन आप जो है इसके अंदर प्रोग्राम टाइप के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि बाद में इस इवेंट की फिल्टरिंग प्रॉपरली हो सके। ध्यान रखिए, प्रोग्राम टाइप और प्रोग्राम ओकेजन ये अलग चीज है। प्रोग्राम ओकेजन माना जो चीज हर साल या एक लिमिटेड पीरियड के बाद दोबारा आती है, जैसे कि होली है, दिवाली है, मम्मा का दिन है, बाबा का दिन है, दादियों का दिन है, एनिवर्सरी है, कोई और इनॉग्रेशन है, ऐसी चीजें जो रेगुलर बेसिस पर आती हैं। योगा डे है या लिटरेसी डे है, नर्सेस डे है, तो ऐसी चीज अगर आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर ये इवेंट कर रहे हैं तो वो ओकेजन आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन के निमित्त ये इवेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको ओकेजन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रोग्राम वेन्यू, ये इवेंट कहाँ होने वाला है। अगर ये इवेंट आपके सेंटर पे होने वाला है तो आप सेंटर का पता और आप उस सेंटर का नाम और पता यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये कहीं बाहर किसी कंपनी में होने वाला है तो उस कंपनी का नाम और उस कंपनी का एड्रेस हो सके तो आपको यहाँ लिख देना है। वेन्यू टाइप माना आप ये जो प्रोग्राम है जहाँ करने वाले हैं वो किस प्रकार की जगह है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। अगर वो हेडक्वार्टर्स में या ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में हो रहा है तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। बट अगर वो कहीं आप किसी कॉलेज या हॉस्टल में जाके कर रहे हैं तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। और आप यहाँ पर भी मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी गांव के स्कूल में हो रहा है तो आपको विलेज भी सिलेक्ट करना है और स्कूल भी सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से मल्टीपल सिलेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं वेन्यू की टाइप के अंदर। वेन्यू मतलब जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है वो किस प्रकार की जगह है। और फिर ऑर्गेनाइजर नेम, अगर ये इवेंट आपने सिलेक्ट किया है, आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके सेंटर का नाम सिलेक्टेड आ रहा है। बट अगर ये इवेंट किसी और ने ऑर्गेनाइज किया है और आप वहाँ पर सिर्फ जाकर और उनके साथ उनको शिरकत कर रहे हैं आप उसके अंदर, सपोज लायन क्लब न्यू दिल्ली, इन्होंने ये प्रोग्राम अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइज किया है तो आप लायंस क्लब न्यू दिल्ली यहाँ पर टाइप करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति वो हैं और आप सिर्फ उनके इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ऑर्गेनाइजर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम की डेट, फ्रॉम डेट और टू डेट, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में डेट सिलेक्ट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। अगर एक ही दिन का प्रोग्राम है तो फ्रॉम और टू डेट में सेम डेट सिलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल डेज का प्रोग्राम है तो आप यहाँ पर जाकर फ्रॉम और टू डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम टाइम के अंदर पहले दिन जब इवेंट स्टार्ट हो रहा है तो सुबह की स्टार्टिंग का टाइम, और आखिरी दिन जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो उसका एंडिंग टाइम जो है आपको यहाँ पर डाल देना है, जिससे वो पूरा प्रोग्राम का स्पैन हमें पता लग सके जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी, आम तौर से ऑफलाइन और ऑनलाइन कितने लोगों के उस प्रोग्राम को अटेंड करने की संभावना है, वो संभावना आपको यहाँ पर इस इवेंट के अंदर आकर लिख देनी है।
और अगर आप एक से ज़्यादा इवेंट्स, जैसे को रैली कर रहे हैं, रैली करने के लिए आप एक साथ 8 10 15 इवेंट्स करने वाले हैं, तो आपको नंबर ऑफ इवेंट्स में वो नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर टाइप कर देने हैं। और अगर आप उतने ही करने वाले हैं तो आपको एक ही यहाँ पर लिखना है, एक ही इवेंट कर रहे हैं तो एक ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई ब्रेकअप एक्सपेक्टेड अवेलेबल है तो आप आने वालों का ब्रेकअप डाल सकते हैं, नहीं तो इस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। स्पेशल एक्टिविटीज में अगर आपने कोई स्पेशल एक्टिविटीज प्लान की है तो यहाँ टिक कर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ये वाला विंग, अगर ऑर्गेनाइजर कोई विंग नहीं है तो भी आपको ये विंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने किसानों के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बाकायदे सेंटर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर वो एक्टिविटी किसी एग्रीकल्चर वालों को बेनिफिट करने वाली है, या आप डॉक्टर्स की सेवा कर रहे हैं तो मेडिकल विंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की सेवा कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स विंग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिन भी वर्ग के लोगों को बुला रहे हैं उस वर्ग के विंग को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, ताकि ये सेवा की रिपोर्ट या अपकमिंग इवेंट उस कैटेगरी के लोगों को विजिबल हो जाए, उस वेबसाइट पर विजिबल हो जाए, और उस कैटेगरी के लोग ऑनलाइन भी उसके अंदर रजिस्टर कर सकें। फिर ब्रीफ ऑफ द प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम का जो शेड्यूल है या जो आपके प्रोग्राम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है, और भी जो आप जैसे न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं तो वो न्यूज़ रिपोर्ट आप इसके अंदर अच्छी तरह से भर के यहाँ डालिए, इसको खाली मत छोड़िए या शॉर्ट में मत भरिए, ताकि आपकी रिपोर्ट अच्छी बने। आपके पास आने वाले आगंतुक गेस्ट, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी लिखना है और ब्रैकेट में उनका पद भी लिखना है। तो इस प्रकार से जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, कॉमा डाल डाल के आपको उनका नाम और उनकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर इस प्रोग्राम में जो स्पीकर्स हैं उनके नाम और उनकी अगर कोई पोस्ट है तो वो भी आपको सिमिलरली यहाँ लिख देनी है। अगर ये इवेंट मल्टीपल सेंटर्स मिलकर कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में ऊपर हमने ऑर्गेनाइजर नेम एक सेंटर का जो भी डिफॉल्ट था वो हमने डाला, मान लीजिए शांतिवन है, हमने यहाँ पे शांतिवन डाला। पर नीचे अगर शांतिवन के साथ कोई और सेंटर्स भी इसको मदद कर रहे हैं, मान लीजिए जयपुर का सेंटर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको वो सेंटर्स का नाम भी जो है वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि ये सेवा रिपोर्ट ना केवल शांतिवन यानी कि जो मेन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो, बल्कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं उनकी सेवा रिपोर्ट में भी ये वाली सेवा जो है या अपकमिंग इवेंट जो है वो दिखाई दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये डालें। फिर अगर आपके पास वेन्यू का या आपके पास कोई बैनर है या कोई पिक्चर्स है या कोई आप स्टेज की फोटोज है या कोई भी और मार्केटिंग मटेरियल है आपके पास, तो मार्केट मटेरियल की इमेजेस जो हैं वो आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए। और अगर उसका कोई कैप्शन है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कैप्शन लिखना है कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेज ऑफ, या बैनर प्रमोशन बैनर, तो आप वो कैप्शन यहाँ पर ज़रूर लिखिए। और अगर आप जो फोटो या वीडियो अटैच कर रहे हैं या आप कोई बैनर अटैच कर रहे हैं तो वो क्वालिटी में या दिखाने के लिए किस ऑर्डर में सबसे अच्छा है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, इस प्रकार से उसको स्टार रेटिंग भी जरूर दे। 5 स्टार मतलब सबसे ऊपर आएगा, 1 स्टार मतलब सबसे नीचे जाएगा, तो इस प्रकार इसकी रेटिंग भी आप दे सकते हैं। तो ये मटेरियल आप ज़रूर अटैच करें और अटैच करके आप डन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखें कि आपको एटलीस्ट एक फोटो, बैनर या कोई भी एक चीज़ जो है इस इवेंट के साथ ज़रूर अटैच करना है। अगर आपके पास कोई भी फोटो, बैनर या वीडियो नहीं है तो आप शिव बाबा की फोटो भी यहाँ लगा सकते हैं। और अगर किसी वीवीआईपी ने या किसी स्टार ने इस इवेंट के बारे में पहले से कोई प्रमोशनल बात बोली है या कोई उन्होंने कुछ टिप्पणी की है या कोई प्रोत्साहन देने के लिए चीज़ें बोली हैं, तो वो आप यहाँ डालकर और सेव पर क्लिक करेंगे। तो सेव पर क्लिक करने से आपका ये जो इवेंट है जो आपने ये बनाया है ये सेव हो जाएगा और आपकी सेवा रिपोर्ट में डल जाएगा। और देखिए आपको इसकी एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। वो ईमेल के अंदर आपके द्वारा डाली गई सारी फील्ड्स आपको हाईलाइट करके दिखाई देंगी, और
वो ईमेल ये बात का सूचक है कि आपकी जो गॉडली सर्विस रिपोर्ट है वो हमारे पास सबमिट हो गई है। हम उसको ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद उसको सब जगह पब्लिश कर दिया जाएगा। ओम शांति।